ईरान के इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले। खलीज फारिस में अमरीकी ऑयल टैंकर पर ईरानी हमला। इसराइल पर ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फौजी और 5 इसराइली मारे गए। आज़रबाईजान में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, ईरान की तरदीद। हिजबुल्लाह का तेल अवीव के जुनूब में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने कहा कि इसराइली आयरन डोम रडार सिस्टम पर ड्रोन से हमला किया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेज़ी। इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर सफ़ाकी का मुजाहरा करते हुए 2 स्कूलों और फुटबॉल स्टेडियम को निशाना बनाया। तेहरान में फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमलों का दावा। सिक्योरिटी कमांड मराकज़ को भी निशाना बनाया। करमान, शाह तब्रेज़ और यज़्द में भी रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए गए। हुकाम के मुताबिक 6 रोज़ से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 1230 हो गई। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद अमरीकी फ़ौज भेजी जा रही है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा कि अमरीका और इसराइल ने गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले का जवाब देंगे। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को 40 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कुवैत में ईरानी हमलों से 2 कुवैती फ़ौजी समेत 4 अफराद जाँ बहक। बहरीन में ईरानी मिसाइल से याबको ऑयल रिफाइनरी पर हमला, धमाके के बाद आग लग गई। बहरीन में ही मिसाइल मार गिराने पर सनती इलाके में आग लगने से एक शख्स जान से गया। ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात पर हमलों से 3 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक ओमान की बंदरगाह पर टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमले से एक शख्स जाँ बहक हुआ। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि अल खिराज सिटी के करीब 3 क्रूज़ मिसाइल मार गिराए। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह का 500 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। अली लारीजानी ने कहा कि अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद अमरीका के नारे का क्या बनेगा। सदर ट्रम्प नेतन्याहू की घटिया ख्वाहिशात और मस्खरापन वाली हरकतों के झांसे में आए। नेतन्याहू ने सदर ट्रम्प को ईरान के खिलाफ नाजायज़ जंग में घसीट लिया। दूसरी जानिब पर अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी हुकूमत झूठी मन घड़त खबरें फैला रही है। अमरीकी फ़ौज की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तैयारी करने और फ़ौजियों की हलाकत के दावे गलत हैं। 4 रोज़ में ईरान के ड्रोन और लॉन्चर में 73% कमी आई है। अमरीकी फ़ौज के इनखला, तैयारी की तबाही और बहरी बेड़े को नुकसान की खबरें गलत हैं। ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप का पूरी क़ुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चरों का सफाया किया जा रहा है। अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। ईरान पर हमला ना करते तो जल्द ईरान के पास एटम बम होता। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीज़ होती है। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बाद इस वक्त बग़ैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 52 वोटों से मुस्तरद की गई। सेनेटर की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सेनेटर की जानिब से पेश करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फ़िज़ाई हमले रोके जाएं। इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल नहीं ले जाने देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का ट्रंप को चैलेंज। कहा कि ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज़ ना भेज सके। अभी समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर नहीं किया।
अमरीकी वज़ीर तवानाई ने कहा है कि अमरीकी बहरिया जल्द ही अपनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तेवार जायज़ा लेने पर गौर। वज़ारत तवानाई ने तजावीज़ पर वर्किंग तैयार करके वज़ीर आज़म को पेश कर दी। वज़ीर आज़म माशी टीम की मशावरत से कीमतों को रिवाइज़ करने का फैसला करेंगे। सूरत हाल संगीन रहने की सूरत में वफाकी हुकूमत की जानिब से जल्द फैसला मुतवक्के है। उधर ओगरा ने यकीन दहानी कराई है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं। कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पेट्रोलियम मसनूआत की फरहमी और ज़खायर की मुसलसल निगरानी जारी है। दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग के सबब आलमी मंडी में बरतानवी ब्रेंट $84.03 फ़ी बैरल पर पहुँच गया। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने असलहे की नुमाइश, टेंटेड ग्लासेस, फैंसी नंबर प्लेट्स और नाकाबिल शनाख्त या बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक जोनल DIGs और ज़िले SSPs को हिदायत जारी की गई हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए शहर भर में मौसर और भरपूर कार्रवाइयाँ यकीनी बनाई जाएँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील कर दी। साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक और सरफराज अहमद को कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। PCB ने अपनी वेबसाइट पर सिलेक्शन कमेटी को अपडेट कर दिया। सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद और असद शफी को बरकरार रखा गया, जबकि अब कौमी सिलेक्शन कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कौमी टीम की T20 वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस पर अलीम डार ने 3 रोज़ कबल सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया था। PSL इंतजामिया ने 11वें सीज़न का मुमकिना शेड्यूल फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर कर दिया। सीज़न में 44 मैचेस खेले जाएंगे। ज़राए के मुताबिक लाहौर सबसे ज़्यादा 14 मैचेस होंगे। रावलपिंडी में 10, फैसलाबाद में 7, कराची में 6, मुल्तान में 4 और पेशावर में 2 मैचेस का इम्कान है। इफ्तिताही मैच 26 मार्च को हैदराबाद किंग्स वैन और लाहौर कलंदर्स के दरमियान लाहौर में होगा। लीग में 7 डबल हेडर्स भी रखे गए हैं। फाइनल अमेरिका या इंग्लैंड में कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, ताहम हतमी फैसला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी करेंगे। लीग के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान 1-2 रोज़ में मुतवक्के है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर का सेमीफाइनल जीतकर मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। सेमीफाइनल में पूरा जोर लगाएंगे। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट का बयान, कहा कि खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल के लिए सख्त मेहनत की है। सेमीफाइनल जीतकर कौम को तोहफा देंगे। कौम हमारी कामयाबी के लिए दुआ करे। पाकिस्तान टीम कल सेमीफाइनल में जापान के मद्दे मुकाबला आएगी। सेमीफाइनल में कामयाबी पाकिस्तान को बराह रास्त वर्ल्ड कप का टिकट दिलवाएगी। और T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड भारत के 254 रन हदफ का ताक़ुब कर रहा है। इससे पहले मुंबई में खेले जाने वाले मैच में भारत ने अपनी बारी पर 7 विकेटों पर 253 रन स्कोर किए।
संजू सैमसन 89 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। शिवम दुबे ने 43 और ईशान चंद ने 39 रन स्कोर किए। आदिल रशीद और विल जैक्स ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।